हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या की बातों से वो आदमी दूसरे आदमी को परेशान होकर कहता है, यार कहाँ से पकड़ के लाया है इसे, कितना बोलती है ये, सर दुख गया है मेरा। अनन्या गुस्सा होकर कहती है, ओहो कितना झूठ बोलते हो नालायको, सड़े हुए नाली के गंदे कीड़े, कुछ तो शर्म करो। अरे गधो, अरे भगवान से डरो थोड़ा सा, दिन दहाड़े सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, लाज शर्म बेचकर खा गए हो क्या, जो खुलेआम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब कुछ कहा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, जब से आई हूँ चुप ही तो बैठी हूँ। इतनी देर से तुम ही लोग पटर पटर बोले जा रहे हो, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा, तुम ही लोग बोल रहे हो इतनी देर से। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतना बोलते हो, मुँह नहीं थकता तुम्हारा, जब देखो तब बोलना शुरू कर देते हो। वो क्या है ना, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बोलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर तुम लोग कितना बोलते हो। ओ गॉड, पता नहीं इनके घर वाले कैसे रहते होंगे, मेरे तो कान ही दर्द हो गए इनकी फालतू की बकवास सुनकर। फिर ऊपर देखकर कहती है, हे भगवान उठा लो इन लोगों को। अनन्या की बात सुनकर सभी हैरानी से मुंह खोले हुए उसे ही देखे जा रहे थे। तभी वही अंकल और ड्राइवर ने एक दूसरे को एक नज़र देखा, फिर धीरे धीरे हंसने लगे। उन्हें अनन्या की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर तक वहां खड़े सभी आदमी सोच में पड़ गए कि क्या सच में वही लोग बोल रहे थे या ये लड़की। अनन्या की बातें ही ऐसी होती है कि कोई भी सोच में पड़ जाए। तभी उनमें से एक आदमी ने खींचते हुए चाकू निकाला और अनन्या के पास आते हुए उसकी बाजू पर रखते हुए कहा, अगर अब एक शब्द और निकला ना तेरे मुंह से तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझी। अनन्या कहती है, अरे गधे, ये छोटे मोटे खिलौने से ना मुझे डर नहीं लगता, बचपन से खेलती आई हूँ इनसे, तो अपने पास ही रख, समझा। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें ढालकर बोला तो वह आदमी गुस्से से अपना हाथ हटाने लगा, पर हटाते हटाते चाकू से उसकी शर्ट की बाजू फट गई। अनन्या ने जब अपनी फटी बाजू देखी तो उसे गुस्से से बोली, तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी, अब देखो तुम, एक बार खोल मुझे, तुझे पूरा का पूरा नहीं फाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी मेरा नहीं। मेरी अच्छी खासी शर्ट फाड़ दी, जानवर कहीं का, तुम एक बार मुझे छोड़ दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उनमें से एक आदमी बड़ी देर से चुपचाप सुने जा रहा था। आखिर में उससे रहा नहीं गया और गुस्से से बोला, ए लड़की, ज़्यादा ज़बान मत चला, तू जानती नहीं है कि हम लोग कौन हैं। हम तेरा वो हाल करेंगे ना कि तेरी लाश भी पहचान में नहीं आएगी, इसलिए मेरा भेजा खराब मत कर, खतरनाक गुंडे हैं हम यहाँ के। अनन्या भी उल्टा जवाब देती है और कहती है, तुम्हारे पास भेजा भी है और तुम गुंडे हो खतरनाक वाले, मुझे तो नहीं लगता। फिर वो उसकी तरफ देखकर टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, और तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि मेरी लाश कोई पहचान नहीं पाएगा, और तुम मुझे नहीं जानते, अगर मैं अपने में आ गई ना तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, समझे। तुम नहीं समझे, समझ जाओगे। फिर थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, और तुम मुझे नहीं जानते, अगर जान गए ना तो यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। तुम्हें पता है मेरे भाई पुलिस ऑफिसर हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ इस तरीके से बांध कर रखा है तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस ऑफिसर सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वो फिर आगे कहती है, अरे भाई ने अगर तुम्हें बख्श भी दिया ना तो फिर तुम्हें पता है मेरा और एक भाई है जो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। फिर थोड़ा सा रुक कर कहती है, समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा जो भाई है ना आर्मी में मेजर है, और क्या है ना वो अभी छुट्टी पर है, यहीं आए हैं। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि आर्मी वाले अपने दुश्मनों का क्या हाल करते हैं। उन सब की शक्ल पर डर साफ नज़र आ रहा था, और आए भी क्यों ना, हमारे आर्मी वालों और पुलिस वालों का खौफ तो हर दुश्मन को रहता ही है। यही हाल अंकल और उनके ड्राइवर का भी था। वो दोनों हैरानी से अनन्या को देखने लगे। अनन्या की नज़र जब उन अंकल पर पड़ी तो उसने आंखों से उन्हें शांति देने लगी, तो वो समझ गए और मुस्कुरा दिए, जो उनकी आंखों से पता चल रहा था। अनन्या ने तिरछी नज़र करके उन गुंडों को देखा, फिर बोली, और अगर भूले भटके से तुम लोगों को मेरे भाइयों ने छोड़ भी दिया ना तो मेरे पति है ना, वो तो तुम लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले। उनमें से एक आदमी कहता है, क्यों, तुम्हारे पति क्या माफिया हैं। तब अनन्या जोर से हंस देती है और कहती है, नहीं, वो सिर्फ माफिया नहीं, माफिया बॉस हैं। तुम तो यहाँ के भाई हो, लेकिन मेरे पति इंडिया के साथ साथ अमेरिका के माफिया बॉस हैं, और जानते हो वो तुम सबसे बहुत खतरनाक है।
वो बिना बॉम्ब के ही फट जाते हैं, साथ ही मिसाइलें भी छोड़ते हैं। अब तुम सोच लो कि अगर उन्हें पता चला कि तुम जैसे गुंडों ने उनकी पत्नी और बड़े पापा जी के साथ उनके काका को भी बांध कर रखा है तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, उसका अंदाज़ा भी तुम लोगों को नहीं होगा। बाकी लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने शुरू हो गए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, नाम क्या है बॉस का? अनन्या शर्माते हुए कहती है, पागल हो क्या, मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। खैर अभी आते ही होंगे मेरे पति परमेश्वर, उन्हें पता है मैं यहाँ आई हूँ तो बस आते ही होंगे यहाँ। वैसे तुम लोगों को पता है? नहीं, अब तुम्हें कैसे पता होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ वो क्या है। पहले मैं भी पुलिस में ही जाना चाह रही थी, पर फिर सोचा अब एक तो पुलिस में है ही और दूसरा आर्मी में, फिर पति परमेश्वर डॉन मिल गए तो फिर प्लानिंग कैंसिल ही कर दी। उन सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी और मुस्कुराते हुए उसे खोलते हुए कहते हैं, अरे आप तो नाराज़ हो गई, आपको पहले बताना था ना कि आपके पति माफिया बॉस है, हम ऐसी गलती करते ही नहीं। अनन्या आगे कहती है, हाँ बड़े पापा जी और काका को कौन खोलेगा? वो आदमी कहता है, हम खोलते हैं ना, आप क्यों चिंता करती हैं? ऐसे बोलते हुए इन लोगों ने सबको खोल दिया। उन सब ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी लगा दी। अनन्या ने अपने चारों तरफ देखा और वहां रखे पानी के कैंपर के पास गई। उसने अपनी जेब से पुड़िया निकाली और चुपचाप से 2 गिलास में मिला दी। उन दोनों गिलास में पानी भरा और वापस से वो उन सब के पास आई तो उनका बॉस कहता है, कुछ चाहिए क्या मैडम आपको? अनन्या ने एक गिलास उस आदमी को दिया जिसने उसे बेवकूफ़ कहा था और दूसरा गिलास दूसरे आदमी को जिसने उसकी शर्ट फाड़ी थी। उन दोनों ने पानी का गिलास पकड़ा। अनन्या कहती है, पियो पानी। और अनन्या अपना फ़ोन निकालते हुए उन्हें घूरते हुए देखती है। उन दोनों ने जल्दी से पानी पी लिया। फिर उसने उस आदमी की जेब से चाकू निकाला और उसकी तरफ देखते हुए ही बोली, तूने मेरी शर्ट फाड़ी थी ना, मैंने कहा था ना कि मैं तुझसे अपना बदला लूँगी, अब मैं तुझसे अपना बदला लूँगी। उसने चाकू उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा। तभी अंकल बोल पड़े, नहीं बेटा तुम अपने हाथ गंदे मत करो। अनन्या कहती है, अरे आप चिंता मत करिए बड़े पापा, मैं अपना बदला लूँगी पर अपने स्टाइल में। उसने उसकी टी-शर्ट ही फाड़ दी। फिर अंकल कहते हैं, जहाँ बातों से काम चल जाए वहाँ लातों की क्या ज़रूरत है। अनन्या मुस्कुरा देती है। उसने बातों बातों में एक कुर्सी पर कुछ कीलें खड़ी कर दी और उनके बॉस से बोली, अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठो ना। वो बॉस मुस्कुराता हुआ जितनी स्पीड से बैठा उससे दुगनी स्पीड से चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे इस तरीके से उछलता देख सभी हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अनन्या और अंकल और ड्राइवर को हंसी आने लगी, पर उन्होंने अपनी हंसी रोक ली। फिर उसका चाकू हाथ में लेकर अपना फ़ोन देखने लगी तो उसमें वीर की काफ़ी सारी मिस कॉल थी। उसने वीर को फ़ोन लगा दिया। इससे पहले कि वो फ़ोन लगाती, सामने का गेट खुला और सामने खड़े लोगों को देखते ही अनन्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और अंकल और ड्राइवर चौंक गए। तो वही वो आदमी हैरानी से उन्हें देखने लगे। सामने वीर पुलिस वालों के साथ खड़ा था और वो सभी अंदर का नज़ारा देखकर ही हैरान हो गए। वहीं उन गुंडों में से 2 आदमी तो अपना अपना पेट पकड़कर वॉशरूम के चक्कर लगा रहे थे, तो बाकी के 6 बिना शर्ट और बिना पैंट के उनके सामने नीचे बैठे हुए थे। वीर को देखकर अनन्या खुश होते हुए कहती है, अरे आप आ गए, कितनी देर लगा दी आपने। वीर ने एक नज़र हैरानी से उसे देखा, फिर सामने अंकल को देखकर उनके पास आकर बोला, अरे अंकल जी आप यहाँ कैसे? तभी उन अंकल ने सबको सब कुछ बता दिया कि कैसे ये उन्हें किडनैप करके लाए और किस तरीके से अनन्या ने उन्हें छुड़वाया। उन गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ पुलिस वाले वहाँ चेकिंग करने लगे। तभी उन गुंडों का भाई वीर के पैरों पे गिरकर कहता है, अरे बॉस मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े माफिया बॉस हो और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी पत्नी है। वीर और बाकी के सभी हैरानी से उसे देखने लगे। वीर उससे अपने पैर छुड़वाते हुए कहता है, कौन हो तुम और कौन बॉस और कौन सा माफिया बॉस, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफिया बॉस ये। वो अनन्या की तरफ इशारा करके कहता है, ये तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि इसका एक भाई पुलिस ऑफिसर है और उसका दूसरा भाई आर्मी में मेजर है और उसका पति माफिया बॉस है। माफिया बॉस है इंडिया और अमेरिका का।
उसकी बात सुनकर अंकल और ड्राइवर हंस देते हैं और वीर अनन्या को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। तभी अनन्या उनके पास आकर उसे दूर हटाते हुए कहती है, ओ पागल, बिन कपड़ों के भिखारी, पहली बात तो इनसे ना थोड़ा तमीज़ से बात करो, बिना इज्जत दिए बात किए जा रहे हो। आज तक मैंने इनसे इस तरीके से बात नहीं की, तो तुम कहाँ के गुंडे हो? तो आप करके बात करो। और दूसरी बात, गधो, तुझे मैं शादीशुदा लगती हूँ, किस एंगल से मैं तुझे मैरिड लगती हूँ? और तीसरी बात, ना तो मेरे भाई पुलिस में है और ना ही मेरा दूसरा भाई आर्मी में मेजर है और ना ही मेरे पति माफिया बॉस हैं, समझे? वो गुंडा कहता है, तो फिर तुमने क्यों वैसा बोला? और फिर अंकल की तरफ इशारा करके कहता है, वो तुम्हारे बड़े पापा नहीं है क्या? तो अनन्या कहती है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलती तो तुम तो हमें छोड़ते ही नहीं। वैसे तुम्हें पता है, तुम अगर हमें नहीं भी छोड़ते ना तो भी मैं छूट ही जाती। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है, पहले नहीं थे पर अब वो मेरे बड़े पापा हैं, समझे? और आज के बाद अगर तुम लोगों ने कभी भी भूल से भी इन्हें या किसी और को परेशान करने की भूल की ना, तो अभी तो सिर्फ पैंट शर्ट उतारी है, तब क्या क्या उतारूंगी उसका अंदाज़ा अपने उन दो साथियों को देखकर लगा लो। उसने उन दोनों की तरफ देखा जिनकी हालत वॉशरूम में जाकर खराब हो चुकी थी। अनन्या आगे कहती है, खैर छोड़ो ये सब, अब तुमने इन्हें क्यों पकड़ा? ये तो तुमसे पुलिस ही उगलवा लेगी। बाकी मुझे तो ज़्यादा बात करने की आदत है ही नहीं, इसलिए चुपचाप चले जाओ। पता नहीं कितनी बातें करते हैं ये लोग भी, जब से आई हूँ तभी से बोले जा रहे हैं, एक मिनट भी चुप नहीं रहे, तब से बोले ही जा रहे हैं। अरे कभी तो चुप हो जाया करो, पता नहीं कितना बोलते हैं। उफ, मेरा तो सिर ही दर्द हो जाए अगर मैं इतना बोलूँ तो। वो सारे लोग मुंह खोले हैरानी से अनन्या को ही देखने लगे। तभी पुलिस उन्हें लेकर बाहर निकलने लगी। छापेमारी में काफ़ी मात्रा में ड्रग्स मिले, सभी बाहर आने लगे। बाहर आते आते अनन्या वो रोज़ तोड़ने लगी, पर ऑफिसर ने मना कर दिया कि ये रोज़ नहीं है, इनमें ड्रग्स है, इसलिए अनन्या ने उसे छोड़ दिया। वो जगह सील कर दी गई। बाहर आकर अंकल अनन्या से कहते हैं, थैंक यू बेटा, आज अगर तुम नहीं होती तो हम शायद सही सलामत भी नहीं होते। अनन्या उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको बड़े पापा सिर्फ बोला ही नहीं है, दिल से माना भी है। पता नहीं क्यों पर आपको देखकर मुझे यही फीलिंग्स आई, इसलिए बोला। और जब आप मेरे बड़े पापा हैं तो आपको मुझे थैंक यू भी नहीं बोलना चाहिए। पर आप वीर सर को कैसे जानते हैं? वो अंकल कहते हैं, बेटा ये मुझे फ़्लाइट में मिले थे, तभी जान पहचान हुई, और राजेश जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अनन्या अपने होठों को गोल करके कहती है, ओह। वो अंकल अनन्या को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि कल का डिनर हमारे यहाँ करो, और हाँ अपनी बहन को भी साथ लेकर आना। फिर वीर से कहते हैं, बेटा तुम इन्हें और अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर आना। अनन्या कार्ड लेते हुए कहती है, जी ज़रूर बड़े पापा, मैं अपनी बहन के साथ ज़रूर आऊँगी। वीर ने उसे एक बार अंदर ही देखा था, उसके बाद उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अनन्या समझ गई थी कि वो गुस्सा है। फिर वो कहती है, अच्छा अब मैं अपनी धन्नो को भी देख लूँ, बेचारी को कब से अकेला ही छोड़ा है, वरना नाराज़ हो जाएगी। अंकल और ड्राइवर एक साथ कहते हैं, धन्नो? तो अनन्या हंसते हुए कहती है, मेरी बाइक, उसने कहा और वहाँ से अपनी धन्नो के पास चली गई। अंकल वीर से अनन्या की तरफ इशारा करके कहते हैं, सो बेटा ये वही है जिसके लिए तुम वापस आए थे? वीर मुस्कुराते हुए कहता है, जी अंकल ये वही है। अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या प्रोग्रेस हुई? वीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, प्रोग्रेस तो हो ही गई अंकल जी। अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सही कहा था, सबसे अलग है ये। फिर उन्होंने वीर को सारी बात बता दी कि कैसे उसने सबकी बैंड बजाई। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अंकल गाड़ी में बैठकर चले गए और वीर गाड़ी लेकर अनन्या के पास गया। तब तक उसने अपनी धन्नो को बाहर निकाल लिया था। वो अपनी धन्नो स्टार्ट करती उससे पहले वीर ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। अनन्या कहती है, अरे मेरी धन्नो की धन्नी, उसे क्यों ले लिया? मुझे मेरी धन्नो की धन्नी चाहिए। अनन्या बच्चों की तरह जिद करते हुए कहती है। वीर गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। उसका गुस्सा देखकर अनन्या एकदम से अपनी उंगली मुंह पर रख लेती है। वीर ने ऑफिसर से बात की और बाइक की चाबी कांस्टेबल के पास दे दी। कांस्टेबल बाइक लेकर चला गया। बाइक जाते देख अनन्या जोर से कहती है, अरे मेरी धन्नो। तभी ऑफिसर कहते हैं, आपकी धन्नो को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत पहुंच जाएगी। और वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने ना सिर्फ अपने बड़े पापा को बचाया है
बल्कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ भी बचाई है, वरना ये लोग उन्हें ड्रग्स दे देते। बदले में अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो वही किया जो एक आम नागरिक को करना चाहिए था। मेरे सामने उनका किडनैप हुआ तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए चली गई उन्हें बचाने। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद ऑफिसर चले गए और वीर ने अनन्या को गाड़ी में बैठा दिया। जब तक वीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता तब तक अनन्या उतरकर पैदल चलने लगी। वीर ने सामने अनन्या को देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने उसे बाजू से पकड़ा और खींचकर लाने लगा, पर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहीं बैठ गई और उससे बोली, नहीं जाना मुझे कहीं भी। एक तो आप गुस्सा हो, ऊपर से मेरी धन्नो भेज दिया आपने। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे आखिर अनन्या वीर को कैसे मनाती है और क्या वीर का गुस्सा कम होगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।